सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को एक निबंध लिखाया था, अपना परिचय। आज मैं आपको एक छोटा सा दूसरा निबंध दिखाऊंगी जिसका शीर्षक है रक्षा बंधन। ये आपके सिलेबस का निबंध है जो मुझे इस महीने लिखाना था। तो आज मैं आपको रक्षा बंधन पर निबंध लिखाऊंगी। आप सभी अपनी हिंदी की क्लास वर्क की कॉपी के साथ अपनी पेंसिल और इरेजर को रखोगे और मेरे साथ लिखना भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी के ऊपर क्लास वर्क लिखना नहीं भूलोगे और आज की तारीख 19 7वां महीना 2021 ये हमारा तारीख है। अब हम अपना निबंध का शीर्षक रक्षा बंधन, जो राखी के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, और यह निबंध है। निबंध का मतलब जिस रचना में कोई बंधन ना हो वह निबंध है। तो ये आपका शीर्षक हो गया। अब मैं आपको रक्षाबंधन निबंध बताऊंगी। तो हम सबसे पहले नंबर 1 में लिखेंगे रक्षाबंधन पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है। भारतवर्ष यानी हमारा अपना देश। रक्षाबंधन भारत का, ये अपने देश का नाम है, भारत का एक का प्रमुख त्यौहार है, यानी ये फेस्टिवल पर इसे राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बच्चों, हमारे जो पर्व त्यौहार है वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। मैं किसी दिन आपको हिंदी के महीनों का नाम भी बताऊंगी, कौन से महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो यह सावन महीना, सावन महीनों में लोग हरी चूड़ियाँ भी पहनते हैं और सोमवार का व्रत भी रखते हैं। तो यह त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। कलाई यानी ये पोर्शन, यहाँ नहीं बांधा जाता, यहाँ बांधा जाता है। इस दिन बहनें
भाई की कलाई पर राखी बांधती है। भाई इस अवसर पर यानी मौके पर, इस अवसर पर भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले बाजार राखियों से सज जाते हैं। रक्षाबंधन कुछ दिन पहले बाजारों में राखियां सज जाती हैं। सज जाती हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम को दर्शाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम को रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। अब इस दिन इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। जाते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं।
यह त्यौहार भाई बहन के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करता है। रक्षाबंधन जो है रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन निबंध लिखाई हूँ। आप ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखाया है इसी ढंग से लिखें। आप इसमें कुछ अपना भी जोड़ सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को भी इसमें जोड़कर लिख सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे रक्षाबंधन बनाने से पहले एक राखी बना दे। मैंने तो राखी नहीं बनाया है पिक्चर। हो सकता है कुछ जिनको अच्छी चित्र बनाने आते हैं वो रक्षाबंधन निबंध लिखने से पहले एक सुंदर सी राखी भी बना सकता है। ये आपकी मौलिकता को दर्शाएगा और इसे भी आप इससे भी सुंदर ढंग से लिख सकते हैं। तो मैं आपको रक्षाबंधन त्यौहार के बारे में ये 10 पंक्तियाँ लिखाई हूँ, जिसे मैं पढ़कर एक बार पुनः सुना देती हूँ ताकि आप इससे अच्छी तरह से ग्रहण करें। और मैं इसका पिक्चर भेज दूँगी। पहले आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे, एक एक बात को समझो। जिसे समझ में अच्छे से आएगा वही सही ढंग से लिख सकता है। रक्षाबंधन निबंध, यहाँ मैंने क्लास वर्क और तारीख लिखी हूँ। रक्षाबंधन भारत का प्रमुख त्यौहार है। इसे राखी का त्यौहार भी कहा जाता है। यह त्यौहार सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन ये हिंदी के एक महीने का नाम है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर, कलाई यहाँ है, राखी बांधती हैं। इस अवसर पर भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले बाजारों में राखियाँ सज जाती है। आप देखते होंगे ना, कोई भी त्यौहार शुरू होने से पहले उस त्यौहार में प्रयोग में आने वाली हर चीज़ मार्केट में, बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। अब है रक्षाबंधन से, ये तो मैंने पढ़ लिया। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाता है। बच्चों, ये तो हुई निबंध की बातें। और आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी पर्व त्यौहार मनाते हैं उस त्यौहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई कहानी अथवा कथा होती है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे भी एक कहानी, और ये कहानी भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती है। आप सभी अगर टेलीविज़न पर महाभारत देखते होंगे तो आप भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से परिचित जरूर होंगे। तो ये त्यौहार भी भगवान श्री कृष्ण से शुरू होता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण का एक चचेरा भाई था जिसका नाम शिशुपाल था। पर वह श्री कृष्ण से जलन रखता था, उनसे ईर्ष्या करता था, उनका अपमान करता था। पर भगवान ने
शिशुपाल की माँ को वचन दिया था कि जब तक शिशुपाल 100 गलती से अधिक ना कर ले तब तक मैं उसे दंड नहीं दूंगा, उसे सज़ा नहीं दूंगा। तो द्रौपदी और भीम, अर्जुन, इन सब नामों से आप परिचित होंगे। जब युधिष्ठिर ने एक यज्ञ रखा, उसमें शिशुपाल को भी बुलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के साथ ही रहते थे, वो भी उस यज्ञ में थे। तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने लगा और बहुत गंदी गंदी गालियाँ उन्हें देने लगा। इस तरह से शिशुपाल जो है अपनी 100 गलती से अधिक गलती कर चुका था, यानी 100 से ज़्यादा जब वो गलती कर दिया तो भगवान गुस्से में आ गए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र जो है वो शिशुपाल की ओर चला दिया, जिससे शिशुपाल का सिर कट जाता है और वो वहीं गिरकर मर जाता है। लेकिन जैसे ही उनके हाथ से चक्र निकलता है तो भगवान कृष्ण की उंगली कट जाती है और उससे खून बहने लगता है। तब द्रौपदी ने अपनी रेशम की साड़ी को फाड़ देती है और वो उसे भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध देती है। इस तरह से उसने कृष्ण भगवान की उंगली की रक्षा की। तब से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज सावन की पूर्णिमा है और तुम मेरी बहन हो, तुमने आज मेरी उंगली के बहते घाव को, बहते खून को बांधा है, इसीलिए आज से एक नया त्यौहार मनाया जाएगा जिसका नाम राखी अथवा रक्षा बंधन होगा। चूँकि द्रौपदी ने रेशम की साड़ी फाड़ी थी तो ये इस त्यौहार में जो राखी बनाई जाती है वह रेशम के धागे से बनाई जाती है। उसी समय से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हो जाता है और यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि सगे भाई बहन को ही राखी बांधा जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं हमारे आस पड़ोस में जो हमारी रक्षा करते या जिनसे हमारा मानसिक या भावनात्मक रूप से हम जुड़े होते हैं, हम उन्हें भी राखी बांधकर अपना भाई या बहन बना लेते हैं। भाई बहन का रिश्ता जो है वो सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता। अगर कभी कभी हम अपने भाई के दोस्त को भी भाई मानकर उनको राखी बांधते हैं, तो यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। बच्चों, और इसके पीछे और ढेर सारी कहानियाँ हैं जो आपकी मम्मी या पापा आपको अवश्य सुनाएंगे। मैंने एक ही कहानी आपको सुनाई है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी, भगवान श्री कृष्ण की कहानी। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं इस निबंध की फ़ोटो क्लिक करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अथवा स्नैप होमवर्क पर भेज दूँगी। आप इसे ध्यान से लिखोगे और वीडियो को पहले ध्यान से ज़रूर सुनोगे। और जिनकी कॉपी क्लास वर्क की हमारे स्कूल में मेरे पास है, वो होमवर्क वाली कॉपी में लिखोगे और बाद में होमवर्क की कॉपी सबमिट करोगे तो मैं इसे चेक कर दूँगी। तो बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा अब मैं समाप्त करती हूँ। आप लोग पूरे निबंध को ध्यान से सुनोगे, उसके बाद लिखोगे और निबंध में दी गई मैं बताई गई सारी जानकारी को भी ध्यान से रखोगे। हाँ, कुछ अपनी भावनाओं को भी निबंध में डाल सकते हो, जैसा कि आप लोगों ने अपना परिचय में अपने विचार को भी रखा था। निबंध में अपना विचार डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की ऑनलाइन कक्षा समाप्त होती है। बाय बाय।